हेलो पार्टिसिपेंट्स, दिस इज दिनेश फ्रॉम स्टॉक मार्केट क्लास डॉट इन। अगस्त के दोनों वीक बिल्कुल नेगेटिव रहे हैं, तो क्या तीसरा वीक भी नीचे जाएगा? सबसे पहले आप लोग कमेंट करके खुद बताइए कि अगस्त का तीसरा वीक पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, और साथ में अपने लेवल्स भी लिखिए। और बाद में हम लोग चेक करते हैं कि क्या आपके लेवल और हमारे लेवल्स बिल्कुल सेम आ रहे हैं। अभी ये लेवल बिल्कुल सेम आने चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारे वीक से देख रहे हैं, सीख रहे हैं कि मार्केट का वीक कैसा रहेगा। और अगर आप देख पाएंगे कि लास्ट वीक्स में जितने भी हमने अभी तक लेवल्स दिए हैं वो सारे के सारे अपर हो या लोअर हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी की शुरुआत करते हैं कि निफ्टी का लेवल क्या रहेगा आने वाले वीक में, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सबसे पहले आप जैसे ही चेक कर पाएंगे कि मंथली बेसिस में निफ्टी का जो अभी क्लोजिंग चल रहा है दैट इज 19,504, यानी कि ये एक राउंड फिगर है। 19,500 एक राउंड फिगर है और मार्केट ने बिल्कुल यहीं पर क्लोजिंग दिया हुआ है। जैसे कि हम लोग मंथली चार्ट देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर एक ओपनिंग मारूबोजू यानी कि ओपन और हाई बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर मंथली बेसिस पर आप देखेंगे कि आरएसआई अभी टॉप लेवल से नीचे गिर रहा है, 6150 का लेवल चल रहा है। अगर हम लोग कैंडल्स की बात कर रहे हैं तो निफ्टी अभी बिल्कुल प्रीवियस कैंडल के 50% के भी नीचे चल रहा है, तो ये थोड़ा सा एक बैरिश साइन है और बिल्कुल साइन दे रहा है कि मार्केट नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि लोअर लेवल्स पर, लोअर टाइम फ्रेम पर जैसे जाते हैं, तो हमें थोड़ी सी क्लैरिटी और ज्यादा अच्छे से मिलती है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। अब यहाँ पर मंथली बेस पर तो आप देखेंगे कि एक तरीके से मूविंग एवरेज तो पॉजिटिव है, आ रहे हैं, थोड़ा सा डाउन दिखाई दे रहा है। एक नया इंडिकेटर आज हम सीखने वाले हैं जो आपको थोड़ा सा और गाइड करने वाला है, एक थोड़ी सी क्लैरिटी देगा ट्रेंड के बारे में। वीकली बेस पर हम जाते हैं कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पिछले 3 वीक से मार्केट्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लोअर क्लोजिंग। लेकिन हाँ, लास्ट वाला जो वीक था यानी कि अगस्त 2023 का सेकेंड वीक, इसने निफ्टी में एक नया लो क्रिएट नहीं किया हुआ है, जबकि क्लोजिंग बराबर लो पर दिया हुआ है। क्या ये थोड़ा सा नेगेटिव है? नेगेटिव तो कह सकते हैं, लेकिन एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है। यानी कि ये इनसाइड कैंडल क्या हो रहा है कि जैसे कि प्रीवियस वीक का जो हाई था ना, तो उसके ऊपर नया हाई क्रिएट हुआ है, और जो प्रीवियस वीक का लो था उसके नीचे लो भी नहीं बनाया हुआ है। एक तरीके से इसे क्या कहा जा सकता है, इनडिसीजन। यानी कि इनसाइड कैंडल जो होता है उसे इनडिसीजन कहा जाता है, और जब भी इनडिसीजन होता है तो उसकी आने वाली कैंडल फाइनल करती है कि उसके बाद क्या होगा, क्या मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। टाइमिंग मार्केट अभी बिल्कुल लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। एक तरीके से यहां पर वीकनेस के साइन, यानी कि मार्केट टॉप आउट होने के चांसेस दिखा रहा होता है। अभी अगर आप यहां पर देखेंगे, वीकली बेस पर यहां पर क्या चल रहा है कि ओवरऑल मूविंग एवरेज तो प्लस में चल रही है। आरएसआई टॉप लेवल से 70 से नीचे उतरकर अभी 66 के अराउंड चल रहा है। और यहां पर एक नया इंडिकेटर है जो आप ऐड कर सकते हैं अपने विंडो में। इसका नाम है, आप लोग ट्रेडिंग व्यू में जाके यहाँ पर इंडियन ओसिलेटर, इसे आप ऐड कीजिए और इसका टाइम फ्रेम चेंज कर दीजिए 240 एंड 50, और फिर यहाँ पर चेक करेंगे तो ये एक ट्रेंड इंडिकेटर है। यहाँ पर आपको एक क्लियर कट की मार्केट पॉजिटिव जोन में है या नेगेटिव जोन में, ये आपको पता चल जाएगा। अब लेवल्स की अगर हम बात करते हैं, अगर आप चेक कर पाएंगे कि निफ्टी यहाँ पर पिछले 3 वीक से अगर आप लेवल चेक करेंगे, यहाँ पर 19,800 इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है। यानी कि 19,800 बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन बन चुका है। नीचे की ओर अगर आप देखेंगे, नीचे की ओर लास्ट वीक में जब मार्केट टर्न अराउंड हुए थे, लास्ट वीक में जो लो बना हुआ था दैट इज 19,390, इसके नीचे का लो नहीं लगा हुआ है। लास्ट वीक का जो लो था दैट इज 19,488, यानी कि ऑलमोस्ट 19,500 का लेवल आप कंसिडर कर सकते हैं। अब 2 वीक से मार्केट यानी कि 400 के नीचे जा नहीं रहा है, यानी कि ये एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन होगा। ऊपर की ओर 19,800 और नीचे की ओर 19,400 मार्केट का एक जोन फाइनल हो रहा है कि इस जोन के नीचे जाने की संभावना कम है। ऊपर भी 19,800 के ऊपर नई तेजी बन सकती है। तो अगर 19,800 के ऊपर जा रहा है तैयार हो जाइए नई तेजी के लिए। और नीचे की ओर अगर 19,400 का लेवल अगर ब्रेक हो रहा है, ये मार्केट को नीचे लेके जाएगा, एक नया क्रैश। टाइम भी आप समझ लीजिए कि 19,000 का जैसे ही 19,390 का लेवल अगर क्रॉस हो रहा है, 400 का लेवल अगर क्रॉस हो रहा है, तो 19,000 आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ये कैसे कह सकते हैं, इसके लिए हम लोग जा सकते हैं डेली चार्ट्स पर। अगर आप डेली चार्ट्स पर जाएंगे, यहाँ पर हमारी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेजेस आप देख पाएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे आरएसआई कंसिस्टेंटली नीचे जा रहा है। हमारा जो टाइम इंडिकेटर वो तो पॉजिटिव दिखा रहा है डेली चार्ट्स पर, लेकिन टाइमिंग आरएसआई थोड़ा सा नेगेटिव है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लास्ट वीक में
मार्केट इस लेवल के ऊपर यानी कि 19,690 एक तरीके से 19,700 का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है। नीचे की ओर अभी मार्केट अगर आप देखेंगे थर्सडे और फ्राइडे को नीचे की ओर रहा था। अब यहां पर हमारा एक इंपॉर्टेंट जोन आ रहा है कि मार्केट जब नीचे से ऊपर गए थे तो इस जोन में यहां पर जाके रुक गया था मार्केट कुछ समय के लिए। और नॉर्मल केस में हम लोग कहते हैं कि अगर 3 या उससे ज्यादा कैंडल्स अगर एक ही जोन में आके रुक जाती है तो एक तरीके से बंच ऑफ कैंडल बनाते हैं और यानी कि मार्केट यहां पर रुक रहे हैं, एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन फॉर्म कर रहे हैं। सो नीचे से ऊपर जाते वक्त मार्केट यहां पर रुका था और यहां से ऊपर जाके फिर से आप देख पाएंगे कि ऊपर से नीचे गिरते वक्त मार्केट इसी जोन में लास्ट टू लास्ट वीक यहां पर रुका हुआ था। इसी जोन से मार्केट टर्न अराउंड हुए थे। अब मार्केट फिर से उसी जोन में आ रहे हैं। अब आने वाले वीक में क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहे हैं सो यहां पर सपोर्ट लेने के चांसेस सबसे ज्यादा है और वो लेवल आ रहा है 19,400 बेस्ड ऑन डेली चार्ट्स। ऑल्सो ऊपर की ओर अगर आप देख पाएंगे तो पहला लेवल आ रहा है कि इस जोन के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर नहीं जा पाया, वो लेवल आ रहा है 19,700। सो ये आपका पहला लेवल है 19,700 और ऊपर वाला लेवल आ रहा है 19,873 के अराउंड का एक लेवल है कि इसके ऊपर अगर जा रहा है तो मार्केट फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर प्राइस एक्शंस के साथ साथ अगर ट्रेंड लाइन चैनल्स को भी अगर देखते हैं सो इंपॉर्टेंट जोन्स अगर आप देखेंगे ना सो ऊपर की ओर मार्केट इस ट्रेंड लाइन से यहाँ पर घूम गया था। नीचे की ओर अगर आप देखेंगे हमने जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ड्रॉ किए हुए हैं जो आ रहा है 19,400 लास्ट टू लास्ट वीक वहां से घूम चुका था। इस वीक में भी देयर आर मेजर चांसेस कि निफ्टी एक बार 19,400 फिर से टच कर सकता है और उसके नीचे का लेवल आ रहा है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 19,250। यानी अगर 400 का लेवल अगर क्रॉस हो रहा है तो 19,250 एक बार आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसी का कंपैरिजन हम लोग आवरली चार्ट से भी ले सकते हैं। अगर आप आवरली चार्ट पर देखेंगे तो यहां पर हमारा जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है और जो हमारा मीडियम टर्म मूविंग एवरेज है ये बिल्कुल अगर आप हिस्ट्री चेक करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जब भी मार्केट यहाँ पर रेड जोन के आसपास आ रहा है वहां से मार्केट घूम जाता है। नॉर्मली दिस इज आवर फर्स्ट लेवल द येलो, यहां से मार्केट घूम जाते हैं। सेकंड लेवल दैट इज ब्लू, अगर आप देखेंगे कि लास्ट टू लास्ट वीक मार्केट वहीं से टर्न अराउंड कर रहे थे, अभी मार्केट यहीं पे चल रहे हैं। सो अगर ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है सो देयर आर मेजर चांसेस कि मार्केट इस जोन तक जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं जाएंगे तुरंत ही, धीरे धीरे करके जा सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि एक बार अगर जोन को अगर मार्केट ने क्रॉस कर दिया तो वो लेवल जल्दी से क्रॉस होते नहीं है। सो एक तरीके से यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ टच पॉइंट्स का है या बंच ऑफ कैंडल्स का है, मार्केट यहाँ पर 19,390 का एक जोन है कि यहाँ से बार बार घूम रहे हैं और आने वाली वीक के लिए एक बार मार्केट फिर से यहाँ पर एक बार आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर टर्न अराउंड हो गया तो यहीं से टर्न अराउंड कर लेगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर डेली बेस पर अगर क्लोजिंग अगर 390 के नीचे अगर क्लोजिंग हो रहा है सो फिर इन दैट केस मार्केट क्रैश होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और क्रैश होने के बाद नेक्स्ट लेवल कौन सा आ रहा है तो इसको कैसे चेक करेंगे कि जैसे ही यहां से मार्केट नीचे जाएगा सो आप यहां पर चेक कीजिए कि मार्केट यहां से ऊपर जा रहे थे ना तो इसी जोन में आके मार्केट रुके हुए थे और यहीं से ब्रेकआउट लेके मार्केट ऊपर गया था। सो सिंपल है कि रोल रिवर्सल की सपोर्ट का रोल रिवर्सल होता है कि यानी कि जो चीज पहले आपके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी वही सपोर्ट बनेगी। तो पहले मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था और यहीं से मार्केट ऊपर चला गया था। अब अगर मार्केट अगर टॉप लेवल से नीचे क्रैश हो रहा है सो यहां से गिर के मार्केट यहां तक आने के चांसेस और वो लेवल आ रहा है 18,900। इवन यहाँ पर अगर छोटा सा देखा जाए तो एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर भी हम लोग कह सकते हैं कि लेफ्ट शोल्डर यहाँ पर हेड, यहाँ पर राइट शोल्डर और यहाँ पर नेकलाइन जैसे ही क्रॉस करेगा सो 19,400 से अगर हम लोग लाइन लेते हैं तो 19,400 और ऊपर हाई लगा हुआ है 19,990। सो एक तरीके से 600 का लेवल यानी 400 मार्केट यानी एक तरीके से लेवल 600 400 से लेकर अगर हम लोग 19,400 से अगर हम लोग 600 पॉइंट लेस करते हैं सो लेवल बन जाता है 18,800 जो ये लेवल है। यानी कि अगर हेड एंड शोल्डर अगर ये कंफर्म है, अगर मार्केट इसे ट्रैक कर रहा है सो फिर चार्ट पैटर्न के बेस पर मार्केट के यहां पर आने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाएंगे। यानी कि ये लेवल आ रहा है 18,800। सो होपफुली कि यहां पर मार्केट सपोर्ट ले और यहां से टर्न अराउंड कर दे। लेकिन अगर यहां पर सपोर्ट नहीं ले रहा है और ब्रेक हो रहा है तो फिर समझ लिए कि ऑलमोस्ट 19,000 से लेकर 18,800 के लेवल्स पक्के हैं। सो ये हमने आवरली बेसिस पर भी यहाँ पर देख लिया कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, सपोर्ट लेने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मंडे ट्यूसडे तो छुट्टी आ रही है 15 अगस्त की। सो यहाँ पर मंडे के लिए मार्केट अभी भी क्योंकि आप देखेंगे मीडियम टर्म से नीचे हमारा शॉर्ट टर्म एवरेज चल रहा है, मार्केट यहीं पर चल रहा है। सो मंडे को भी थोड़ा सा नेगेटिव खुलने के चांसेस बहुत ज्यादा है और 15 मिनट का चार्ट हमें नॉर्मली 3 से 5 दिन का ट्रेंड बड़ा क्लियर दिखाता है। सो उसके बेस पर यहाँ पर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर अभी शॉर्ट टर्म एवरेज तो मीडियम टर्म से नीचे चल रहा है और यहाँ पर ये जो हमारा लॉन्ग टर्म एवरेज है ना कि जो एक
बिल्कुल टेस्टेड है कि मार्केट जल्दी से इसकी अगर ऊपर जाता नहीं है और जाता है तो यहां से नीचे आता नहीं है। सो एक तरीके से यहां पर आने वाले वीक में एक बार तो यहां पर आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, यानी कि ट्यूसडे की छुट्टी के बाद वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे देयर आर चांसेस शायद निफ्टी 19,250 के अराउंड आके फिर टर्न अराउंड कर ले। सो अब इसी लेवल्स को हम लोग फिर से चेक कर सकते हैं ओपन इंटरेस्ट के साथ कि फ्यूचर उसका ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है। सो अगर इसके बेस पर देखा जाए सो यहाँ पर टॉप लेवल पर अभी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे निफ्टी में दैट इज 19,600, यानी कि हाईएस्ट कॉल सेलर्स यहाँ पर है 19,600, यानी कि मार्केट इसके नीचे ही रहेगा, ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से कम है। नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पर पुट राइटर्स बहुत ज्यादा है नहीं, और है भी तो यहाँ पर 19,400 इज द हाईएस्ट पुट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है, यानी कि एक तरीके से मार्केट भी यहाँ पर चाह रहा है कि 400 के आसपास आके फिर से टर्न अराउंड कर जाए। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आ रहा है 19,000, राइट। सो ओपन इंटरेस्ट भी यही कह रहा है कि मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड हो जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो 19,000 या 19,200 का लेवल बहुत पॉसिबल है। सो अब जैसे कि आप सब लोग भी सारे लेवल्स धीरे धीरे निकालना सीख रहे हैं, सो आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि ये स्टडीज आपको किस तरह से हेल्प कर रही है। वैसे तो हम लोग नई नई केस स्टडीज लाते रहते हैं, नई स्टडीज लाते रहते हैं। इस वीक में भी हमने आपको एक इंडिकेटर यहाँ पर दिया हुआ है, आप उसे भी स्टडी कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे सो आरएसआई के साथ साथ यहाँ पर एक इंडिकेटर ऐड किया गया हुआ है, और वो इंडिकेटर है इंडियन ओसिलेटर। और ये एक तरीके से क्लियर कट ट्रेंड, जब भी मार्केट पॉजिटिव जोन में चल रहा है तो यहाँ पर येलो लाइन के ऊपर अगर ग्रीन लाइन चल रही है तो मार्केट प्योरली अप ट्रेंड में है, और जब भी येलो लाइन के ऊपर अगर रेड लाइन चल रहा है तो मार्केट एक तरीके से हो रहा है डाउन ट्रेंड में। अभी यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे को क्रॉस करके, जैसे कि ग्रीन लाइन रेड लाइन के नीचे चल रही है और रेड लाइन येलो को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। सो एक तरीके से ये भी दिखा रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है। सो अब आप अपने व्यूज बताइए, हमारे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंडिपेंडेंस डे के लिए आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।